224 इलेक्शन लड़ लो आपका भाई भी अकबरुद्दीन भी लड़ लो 224। 229 में 33% महिला बिल आ रही और हैदराबाद भी महिला को जारी, खवातीन को जारी, चंद्रायन ऊटा भी जारी। तो अब जब 29 महिला सीट होंगी, असदुद्दीन बुरखा पहन के लड़ेंगे तो इतनी लंबी औरत, इतनी दाढ़ी वाली औरत को नहीं है क्या? कुछ भी बोल रहे हो। हाँ, माना कि 33% जो है महिला का आरक्षण मिल रहा है लोकसभा के अंदर, और अगर इस सीट को बदला जाए, इस परसेंटेज को बदला जाए अगर सीट में, तो 181 सीट होते हैं, यानी 181। तो लोकसभा के अंदर अभी सिर्फ 82 महिला सदस्य है, और ये बढ़कर जो है 181 महिला सदस्य हो जाएंगे जब ये बिल पारित होगा। यानी पारित तो हो गया है, जब ये बिल लागू होगा तो। और ये लागू कब होगा? ये लागू होगा, पहली बात है कि जनगणना होना है। जनगणना 2021 के अंदर ही होना था, और उसको टाल मटोल करके 2024 आने वाला है। तो 2024 इलेक्शन से पहले जनगणना होना जो है नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है। अगर इलेक्शन डेट बढ़ाया जाएगा, अगर इलेक्शन को जो है डिले किया जाए, तब शायद जनगणना हो जाएगा, पहले बात। दूसरी बात, परिसीमन होना है, कौन सी सीट पर कौन सी सीट जो है वो इन महिला आरक्षण के तहत महिलाओं को दिया जाएगा, ये अभी तक किसी को नहीं पता है, ये होने अभी बाकी है। और उसके बाद जब जनगणना भी कंप्लीट हो जाएगा, परिसीमन भी कंप्लीट हो जाएगा कि कौन सी सीट महिला को जाएंगे, महिला के रिजर्व में, और कौन सी नहीं जाएंगे, तो उसके बाद जो है ये लागू होगा, ये बिल जो है वो लागू होगा। तो 2024 में तो नहीं लागू होगा, ये बात कन्फर्म है। तो लागू कब होगा? 2029 के अंदर। 2029 लोकसभा जब चुनाव होगा, हो सकता है उसके अंदर जो है ये आपको देखने को मिले, या ठीक उससे पहले कुछ विधानसभा जहाँ पर चुनाव होगा उसके अंदर ये देखने को मिले, क्योंकि विधानसभा और लोकसभा दोनों में ही 33% महिला का जो आरक्षण है ये बिल पारित किया गया है। मान लो कि दिल्ली के अंदर, दिल्ली विधानसभा की अगर बात करें, तो दिल्ली के अंदर अगर 70 सीट है, तो उन 70 में से जो है 23 सीटें जो है वो महिलाओं के पास जाएंगी, यानी उस 23 सीट पर सिर्फ महिला उम्मीदवार होंगे, तो यानी महिला का फाइट होंगे। तो अब ये चीज़ें हैं, ये बिल के तहत है। लेकिन कुल मिलाकर ये साहब जो बकवास कर रहे हैं ये फालतू है। अभी तक कुछ ये इनके हिसाब से हैदराबाद लोकसभा सीट भी महिला को जा रही है, और उसके बाद अकबरुद्दीन ओवैसी जहाँ से चुनाव लड़ते हैं विधानसभा का, चंद्रनारायण गुट्टा, वो भी जो है महिला को जा रही है। तो दोनों सीट महिला को चली जाएंगी, तो ये दोनों भाई चुनाव लड़ेंगे कैसे? तो पहली बात तो ये है कि अगर ये दोनों सीट जाते हैं, पहले तो जाएंगे या नहीं जाएंगे ये किसी को नहीं पता, अभी वो परिसीमन होगा, उसके बाद ही ये पता चलेगा कि जाएंगे नहीं जाएंगे। ये फालतू बकवास है। दूसरी बात, अगर चले भी जाते हैं, अगर महिला को मिलता भी है, तो ये महिलाओं को उम्मीदवार खड़ा कर लेंगे। तीसरी बात, तो जब अगर ये मिलेंगे तो वो अपना विधानसभा सीट जो है वो खुद अलग जगह से लड़ेंगे, अपने उनके घर में जो फैमिली होंगे, लेडीज़ होंगे, वो उनको खड़ा करेंगे। चौथी बात ये है कि असदुद्दीन ओवैसी के सामने कई सारे लोकसभा क्षेत्र है जहाँ से वो चुनाव लड़ सकते हैं, और ना सिर्फ लड़ सकते हैं बल्कि 100% जीत भी सकते हैं। चाहे बिहार का सीमांचल उठा लो, चाहे पूर्णिया उठा लो, अररिया उठा लो, किशनगंज उठा लो, कटिहार उठा लो, या फिर महाराष्ट्र की कुछ सीटें उठा लो, चाहे दूसरी जगहों की कुछ सीटें उठा लो। भाई ये ऐसा साहब है, ये कहीं से भी चुनाव लड़ेंगे तो जीत जाएंगे। तो आप इसकी टेंशन मत लो कि इनके हिस्से की या इनके जगह की या हैदराबाद लोकसभा सीट पर महिला अगर उम्मीदवार आते भी है तो फिर ये क्या करेंगे, या इसके अंदर इतनी एबिलिटी, इतनी काबिलियत है कि पूरे भारत के अंदर जहाँ पर भी मुस्लिम ठीक ठाक है, अगर वहाँ से चुनाव लड़ेंगे तो ये जीत जाएंगे। ये बात कन्फर्म है, क्योंकि इन्होंने काम ही ऐसा कर दिया। चौथी बात यह है कि अगर नहीं भी लड़ेंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है, ये हर जगह से अपनी इन्होंने दिखा, इनको कुछ साबित करने की ज़रूरत नहीं है यार। पहली बात तो ये है, ये जो कांग्रेसी लोग हैं, ये कांग्रेस के ही जो है रिप्रेजेंट करते हैं हैदराबाद के अंदर, उनको जो है वो थोड़ा सा बिलक इसलिए रहे हैं, उनके पेट में दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि इनके जो लीडर है, इनके जो रहनुमा है, इनके जो रहबर है राहुल गांधी, उनको जो है भाई ओपन चैलेंज कर दिया। ओपन चैलेंज क्या कर दिया कि भाई वहाँ से छोड़ो, दम है तो यहाँ से आकर चुनाव लड़कर दिखा दो। अब पिछले बार अमेठी से भी चुनाव लड़े थे और वायनाड से भी चुनाव लड़े थे, तो अमेठी से चुनाव हार गए थे, वहाँ से जीत गए थे क्योंकि मुस्लिम की आबादी अच्छी खासी है। तो इन्होंने, असदुद्दीन ओवैसी ने उनके ऊपर इसलिए चैलेंज किया और ओपन चैलेंज किया और खुलकर चैलेंज किया, किसी भी तरीके के दबे कुचले वर्ड में या कहते हैं कि डिप्लोमेटिक अल्फाज इस्तेमाल नहीं किया, ओपन चैलेंज किया। दम है, आप बात करते हो ना, आप बात क्या करते हो? बात उन्होंने ये कहा था कि भाई इनके घर के अंदर और केसीआर के घर के अंदर जो है ईडी और सीबीआई के छापे क्यों नहीं लगते हैं? तो क्यों इसलिए नहीं
नहीं लगते, क्योंकि यही ये बीजेपी के लिए काम करते हैं। बीजेपी जहाँ जहाँ बोलती है इसको कि अपना उम्मीदवार उतारो, ये वहाँ वहाँ पर अपना उम्मीदवार उतारते हैं, वहाँ वहाँ पर अपने कैंडिडेट उतारते हैं। तो ये एलिगेशन जो है राहुल गांधी ने मीडिया के सामने बोले इनको। अब भाई इनको जब ऐसे बोलोगे तो जवाब देने वाला बनता भी है, और क्योंकि ये चुप रहने वालों में से तो वैसे भी नहीं है, तो जवाब दिया इन्होंने। जवाब क्या दिया कि आप ज़मीनी लेवल पर बात कर, तो आइए, दम है तो लड़िए चुनाव हैदराबाद से। हैदराबाद के अंदर भी बहुत सारे मुसलमान हैं, आप लड़िए लोकसभा चुनाव हैदराबाद से अंदर और हरा के दिखाइए। तो ये बात सबको पता है कि हैदराबाद के अंदर कोई नहीं हरा सकता इस साहब को, क्योंकि ये साहब हैदराबाद का शेर है। इस साहब को कोई भी नहीं हरा सकता भाई, ये वहाँ के दिलों में बसता है। ये ज़बरदस्त, ये लाजवाब है, ये शानदार है, ऐसा काम किया इसने। तो खैर कुल मिलाकर ये बात जो है बहुत सारे लोगों को हजम नहीं हो रही है कि ऐसा कैसे चैलेंज कर सकते हैं। चैलेंज इस पहले इन्होंने नहीं कहा, पहले उन्होंने कहा कि भाई ये ऐसे हैं इसलिए इनके घर पर ईडी और सीबीआई नहीं लगते हैं। साथ के साथ ये भी कहा कि 100 दिन के अंदर ये लोग जो है इन लोगों को हटा कर रहेंगे, क्योंकि विधानसभा चुनाव होने वाला है अभी हाल ही के अंदर, 1 आध महीने के अंदर। तो आप चैलेंज कर रहे हो, इन्होंने भी चैलेंज किया। अब आप इस तरह का बुर्का पहन के लड़ो, दाढ़ी रख के लड़ो, टोपी ये वो, यार थोड़ा अच्छा नहीं लगता नहीं सब अल्फाज। आप भी मुसलमान हो, कम से कम एक इस चीज़ के ऊपर मैं हमेशा कहता हूँ, आपका पॉलिटिकल लड़ाई है, आप लड़िए, आप भी अपने तरफ से फाइट कीजिए, आप भी अपने तरफ से आर्गूमेंट कीजिए, आप भी अपने तरफ से जुमलाबाजी कीजिए, उधर से भी जुमलाबाजी करेगा, लेकिन पर्सनल अटैक नहीं होना चाहिए। दाढ़ी के ऊपर बात कर रहे हो, टोपी के ऊपर बात, शेरवानी के ऊपर बात, यार ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, फिर ये ज़ेब नहीं देता किसी भी लीडर के लिए। तो कुल मिलाकर चीज़ें यही है कि बहुत सारे लोग गलतफहमी में हैं, और हो सकता है कि साजिश भी हो। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये दोनों सीटें महिला नहीं आएंगी, हो सकता है आ भी जाए साजिश के साथ, जो है इन दोनों सीटों को जो है भाई रिजर्व में रखा जाए, ताकि महिलाओं को इन दोनों सीटों पर उतारा जाए और इनको जो है पॉलिटिक्स से शायद दूरी रखा जाए। हो सकता है एक साजिश भी हो, लेकिन ये अभी तक कुछ कंफर्म नहीं है कि भाई यहाँ पर महिला ही जो है सीट मिलेंगे या फिर इनको ही मिलेंगे। लेकिन बहुत सारे लोग खुश इसलिए हो रहे हैं कि जैसे महिला बिल पास हो जाएगा, 33% जैसे लागू हो जाएगा, क्योंकि अभी लागू हो नहीं रहे हैं, 2024 में तो होगा नहीं, 2024 में तो 100% चुनाव लड़ेंगे, तो 2029 के अंदर होगा। तो 2029 में भाई ये दोनों भाई चुनाव ही नहीं लड़ पाएंगे। जब ये दोनों चुनाव नहीं लड़ पाएंगे तो दोनों बोल ही नहीं पाएंगे। जब बोलेंगे ज़रूर, चाहे चुनाव ना भी लड़े या दूसरे जगह से लड़ा, हारे जीते, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये साहब बोलने वाले हैं, ये चुप रहने वाले में से नहीं है यार। ये गूंगे बहरे जो होते हैं ना, उनमें से नहीं है। ये हमेशा बोलेंगे भाई, ये लोग खानदानी आदमी है, ये लोग जो है ना बहुत क्लियर स्टेटमेंट वाले आदमी है। ये लोग हमेशा बोलेंगे, जहाँ पर भी जुल्म देखेंगे ये लोग बोलेंगे। और दूसरी बात यह कि अपनी पार्टी को इसलिए वो तब तक शायद 2029 तक इनकी पार्टी इतनी बड़ी हो जाए दूसरे राज्यों के अंदर कि शायद ये ना भी लड़े तो इतना फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, इनकी आवाज़ दबने वाले नहीं है। खैर कुल मिलाकर ये चीज़ें हैं। बहुत सारे लोग गलतफहमी में ज़रूर है, तो गलतफहमी जो है शायद कुत्ता बिल्ली पाल लो, लेकिन गलतफहमी मत पालो, नहीं तो बहुत तकलीफ़ होने वाला है। और जो आप जल रहे हो, जो आपको नफ़रत हो रही है ना इनसे, नफ़रत क्यों हो रही है? इसलिए हो रही है ना क्योंकि ये साहब आगे बढ़ रहे हैं, ये साहब कौम के रहनुमा बन रहे हैं, ये साहब कौम को रहबरी कर रहे हैं और कौम भी इसके पीछे जा रहे हैं, इसीलिए आप नफरत कर रहे हो। इसके अलावा कुछ नहीं यार। और क्या इल्ज़ाम लगाते हो कि आपने इसको पावरफुल बना दिया? भाई पावरफुल कुछ नहीं बनाया, बल्कि इन्होंने ही कांग्रेस को बहुत जगह पर फ़ायदा पहुंचाया, और इतने जगह पर पहुंचाया कि आप सोच भी नहीं सकते। चाहे वो मनमोहन की सरकार के टाइम के ले लो या जो है बात की ले लो। बहुत अभी इमरान प्रतापगढ़ी जो आपके राज्यसभा मेंबर बने, किसका देन है? किसने सपोर्ट किया था? ECMM के सपोर्टर, ECMM की विधायक ने जो है सपोर्ट किया था इसको महाराष्ट्र के अंदर। यार ये सब बहसबाजी ठीक नहीं है। आप लड़ाई लड़िए, अपने जुमलेबाजी कीजिए, लेकिन ये सब अल्फाज बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। शुक्रिया, जय हिंद।